हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं वो देखिए पिछला क्लास में क्या हुआ था कि छूट गया था। समझ रहे हैं आप लोग का केवल और केवल क्या हुआ था, फिगर देख के रह क्या हुआ, छोड़ दिए थे। हम लोग चल क्या रहे थे, मेंसुरेशन चल रहे थे, क्षेत्र मिति चल रहे थे। ठीक है, क्या चल रहे थे, क्षेत्र मिति। ठीक है, क्या, क्षेत्र मिति। अब देखिए क्षेत्र मिति बाबू हम लोग क्या देख रहे थे, मेंसुरेशन देख रहे थे। मेंसुरेशन देख रहे थे। देखिए ये जनरल कंपटीशन के क्या होगा, मैथ की बात है। समझ रहे हैं। अब देखिए ये जनरल मान के चलिए या फिर आप बेसिक मान के चलिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मान के चले। समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको नहीं तो जनरल लग गया होगा, जनरल से आप देखिएगा तो आपको जनरल लगेगा। और यदि आप सोचिएगा कि नहीं जनरल नहीं, ये सर जी आप जो है ये 9th 10th या फिर क्या होगा बेसिक लेवल लेके चल रहे हैं, तो आपको बेसिक लगेगा। क्योंकि इसमें भी देखिए आप कहीं पर जनरल में भी आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे आपको पहले फॉर्मूला बता देगा सिंपल से, फिर ट्रिकली बेस्ड क्या होगा क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। तो यदि यहाँ पर भी होगा तो हम यही करेंगे कि पहले कहीं ना कहीं हम ट्रायंगल बाबू देखिए 2D पिक्चर 3D पिक्चर हम दिखा दिए थे। अब 2D 3D हम दिखा तो दिए थे, आप लोग देखे होंगे तो समझे भी होंगे। अब हम उसमें फॉर्मूला नहीं बताए थे, तो देखिए हम बिना टाइम को बर्बाद करते हुए आज क्या होगा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल बोले तो क्या बाबू, हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या, त्रिभुज की बात करेंगे। अब देखिए यदि हम लोग त्रिभुज की यदि बात करेंगे तब त्रिभुज में आप लोग को इतना बात तो पता है कि सबसे पहले क्लास आप 9th में पढ़ते होंगे या फिर क्या और भी पढ़ते हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते हैं। लेकिन देखिए हम यहाँ पे बोलते नहीं चलेंगे, हर चीज़ का आपको समझ में अटना चाहिए। समझ रहे हैं। यदि हो सकता है कि आपका क्या होगा, पूरा साइड क्या होगा डिफरेंट रहे। जैसे में हम फिगर ये दे दें, ठीक है, आपका ये फिगर दे दिया जाए। अब ये फिगर में इसका ए कह दे, इसका बी कह दे, इसका सी कह दे। ठीक है। अब ये जो होगा ये क्या होगा बाबू, ये हाइट होगा। ये आपको तो मालूम है कि ये हाइट होगा। अब इसमें क्या होगा, आपको पता है कि तीनों साइड क्या है आपस में, सर तीनों साइड आपस में क्या है, डिफरेंट है। यहाँ जो है तीनों साइड आपको क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं कि पेरीमीटर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जो पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर कहने का मतलब बाबू क्या, देखिए हम लोग बात कैसी कैसी करेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या होगा, परिमाप की बात करेंगे। ठीक है, परिमाप बोले तो क्या होगा, पेरीमीटर की बात करेंगे। पेरी क्या होगा, पेरीमीटर की बात करेंगे। देखिए पेरीमीटर यदि क्या होगा, पेरीमीटर की यदि बात करें बाबू तो इसका यदि क्या होगा, ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। देखिए सबसे पहले बात क्या होता है कि सर पेरीमीटर होता क्या, सबसे पहला आता है सवाल उठता है कि सर जी पेरीमीटर होता क्या। सॉरी अपॉन में 2 नहीं लिख दिए थे, बोल दिए लेकिन लिखे नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या होगा अपॉन में 2 नहीं होता है। ठीक है। सबसे पहली बात होता है कि पेरीमीटर होता क्या है। देखिए जो भी बाउंड्री आपको दिखता है, जो बाउंड्री लेवल इस चार दिख रहा है, ये पूरा का आपका बाउंड्री ही आपका क्या है बाबू, पेरीमीटर है। समझ में रहा है। पेरीमीटर का परिमाप, परिमाप कहने का मतलब जो बाहरी बाहरी जो फिगर का बाउंड्री आपको दिख रहा है वो क्या है, वही आपका परिमाप है, वही आपका पेरीमीटर है। समझ रहे। इसलिए मैंने फॉर्मूला ए प्लस कितना सी लिखा, यही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। किसका, ट्रायंगल की बात करें, किसका, इस ट्रायंगल की बात करें। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एस क्या होगा आपका सेमी परिमीटर, मतलब क्या अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, अर्ध परिमाप है। देखिए यदि अर्ध परिमाप कहने का मतलब क्या होता है बाबू, कि सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है बाबू, सेमी पेरीमीटर। अब आता है सवाल उठता है कि सर सेमी पेरीमीटर क्या होता है। देखिए सेमी पेरीमीटर को आपको ए से डिनोटेड किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। देखिए सेमी कहने का मतलब क्या होता है, मीनिंग ही क्या निकलता है, सेमी का आधा होता है। समझ रहे, हाफ होता है। अब हाफ होता है यानी पेरीमीटर को ही 2 से यदि डिवाइड कर देंगे बाबू तो हाफ हो जाएगा ना, इसलिए सेमी पेरीमीटर हुआ। समझ में अट रहा है। यदि आपको समझ में नहीं अटेगा तो आप मुझे ज़रूर बोलिएगा कि हाँ यहाँ पे हमें समझ में नहीं अट रहा। ठीक है। अब आती है बात कि अंदर में क्या होगा, एरिया की बात आता है। देखिए
किसी भी चीज़ को आप करें तो स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास ज़रूर कीजिए। सबसे बड़ी बात हम बार बार बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी बात होता है इस चीज़ को समझना बाबू। यदि आप समझिएगा नहीं तो सबसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए नहीं, ऐसा मत कीजिए, समझने का प्रयास ज़रूर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो इसलिए बोल रहे हैं कि समझिए। अब ये तो क्या होगा बाबू, परिमाप की बात करें। देखिए एरिया की यदि बात करें ना तो एरिया क्या होता है बाबू, एरिया। देखिए एरिया, एरिया बोले तो बाबू क्या, क्षेत्रफल की बात करें। क्या चीज़ की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें। अब आप ही बताइए क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप एकदम सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ते बाबू, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, बेस इंटू हाइट पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये सर जी तभी लगता है जब कहीं ना कहीं आपका ये भाग दिया हो रहा है और ये चीज़ दिया हो रहा है, तभी आपका लगता है। क्योंकि फॉर्मूला ही क्या है, बेस इंटू हाइट है, आधार इंटू ऊंचाई है। इस बोले तो ये क्या है, आधार है बाबू। अब ये आधार इंटू क्या लिखा हुआ, ऊंचाई लिखा हुआ है। अब जब आधार इंटू ऊंचाई है, बेस इंटू हाइट है, तो जब तक आप ये और ये नहीं दिया हो रहेगा आप निकाल नहीं पाइएगा इसे फुका बिना। लेकिन आपको ये दिया हुआ है लेकिन आप फिर भी नहीं निकाल पा रहे। इसके लिए फॉर्मूला एक और होता है बाबू, जिसको आप कैची के नाम से जानते हैं, हेरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। ये फॉर्मूला होता है बाबू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, अंडर रूट में है बाबू। ये भी क्या है बाबू, ये भी एरिया का ही फॉर्मूला है। क्या, एस मतलब सेमी पेरीमीटर लिखा हुआ और ए बी सी जो है बाबू वो आपका क्या है, साइड है। क्या है, साइड है। साइड बोले तो भुजा है बाबू। देखिए हम यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं। साइड कहने का मतलब साइड है बाबू। साइड का बोले तो भुजा की बात करा। क्या चीज बात करा, भुजा की बात करा, समझ रहा है। आपका क्या है, साइड है। देखिए हर चीज़ को जब हम बार बार बोल रहे हैं कि जब तक जहाँ पर दिक्कत रहेगा आप लोग बोलिएगा ज़रूर कि हाँ यहाँ पर दिक्कत है, इस चीज़ में दिक्कत है। देखिए बोलने से क्या होता है कि उस चीज़ का पता चलता है कि वहाँ पर किस तरह से और कैसे क्या होगा वहाँ पर बोला जा रहा है। देखिए फॉर्मूला केवल पढ़ने से नहीं होगा, वहाँ पर क्या होता है बताने से, हर तरफ से करना भी पड़ता है, तभी होता है। अन्यथा क्या होगा, इस चीज़ में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी तो ये दोनों क्या होगा, फॉर्मूला मान लेते कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको ये थीटा यहाँ पर दे देगा। अब थीटा दे देगा बाबू, तब कहेगा एरिया निकालने। तब एरिया आप कैसे निकालिएगा, देखिए इस एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बाबू, इसका क्षेत्रफल यानी क्या होगा, एरिया निकालने के लिए बाबू क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा होता है। क्या होता है बाबू, इसका फॉर्मूला हाफ इंटू ए बी साइन थीटा होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर स्टेप से समझने, देखिए हम ये बार बार करें कि ये तभी होगा बाबू जब कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, वहाँ पर थीटा का दिया हुआ रहेगा। देखिए जब तक आपको समझ में नहीं हट रहा है तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं कर पाइएगा, समझ रहे। सबसे बड़ी बात होता है इस चीज़ को समझना बाबू। आप एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं कि आप एरिया का फॉर्मूला जानते थे, हम जानते थे, आप ये भी जानते थे। लेकिन बहुत सारे लड़कन होगा जिसको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। ऐसा बात हम नहीं बोल रहे हैं, आपका रियलिटी जब इस चीज़ को देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि हमें सच में इस चीज़ का मालूम नहीं है, समझ रहे हैं। अब ये ना करें कि आपको किसी को नहीं, लेकिन कम्पिटिटिव है तो हर चीज़ का मालूम रहता है। देखिए कम्पिटिटिव है ना, इसीलिए तो ये इतना अच्छे किया जा रहा है फॉर्मूला। यदि कहीं पर कोई स्पेशल क्लास किया जाता तो चाहे तो ये बताया जाता, चाहे तो ये बताया जाता, क्योंकि यहाँ पर कम्पिटिटिव है तो यहाँ पर इस लेवल से चला जाता है कि उसमें जो भी है वो हर एक बात को दिखाया जाएगा बाबू, कि यहाँ पर वो क्या बोला जा रहा है, वहाँ पे वो क्या बोला जा रहा है, समझ रहे हैं। और हर एक चीज़ में क्या होता है वहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे कौन से कितना फास्ट आंसर आएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या करना, आपको फास्ट आंसर लाना होगा, क्योंकि वहाँ जितना जल्दी से जल्दी में क्या होगा जवाब आपको देना, समझ रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर केयरिंग जरूर कीजिए। अब देखिए कि इस बात को तो हो रहा था, अब क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास क्या था, आगे जो है वो ट्रायंगल, ये जो बात थे क्या, इसका स्केलन ट्रायंगल की बात करे थे। कौन सा ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल की बात करें। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, समझ रहे हैं।
तो इस बात को क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो इसमें क्या होगा, एरिया क्या होगा लगा लीजिएगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला तभी यूज़ करना बाबू जब दो भुजा क्या होगा, जब दो भुजा दो साइड, तब जो दो भुजा यानी दो साइड दिया रहे और उसका बीच का क्या रहे, उसका बीच का जो है एंगल दिया हो रहा है, थीटा दिया हो रहा है, तभी ये फॉर्मूला यूज़ करना। कौन सा, ये वाला, और नहीं तो फिर ये सब यूज़ करना। ठीक है, अब हम लोग क्या होगा यूज़ कर करके देखेंगे बाबू जब क्वेश्चन चलेगा तो। ठीक है, ये जो था ये कौन सा ट्रायंगल की हम बात किए थे, तो ये जो बात किए स्केलन ट्रायंगल की बात किए। क्या से स्केलन ट्रायंगल बोले तो कौन सा बाहु, विषम बाहु। क्या चीज, ये बोले तो क्या चो क्या होगा स्केलन ट्रायंगल, बोले स्केलन ट्रायंगल की बात करें, और नहीं तो क्या करें विषम बाहु ट्रायंगल की बात करें। ठीक है, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और लिखने का प्रयास और का पूरी तरह से कीजिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप जो है आगे हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें। कौन सा भाव, इक्विलेटरल, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें। इक्विलेटरल कहने का मतलब क्या, समबाहु त्रिभुज की बात करें। क्या चीज बात करें, समबाहु त्रिभुज की बात करें। अब देखिए बात आता है क्या समबाहु, समबाहु कहने का मतलब आपको क्या कि सारा का सारा क्या होगा, फिगर कुछ ऐसा होगा। फिगर क्या होगा, मतलब ये तीनों क्या होगा सेम होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तीनों साइड क्या होगा आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब इसमें यदि हम लोग क्या चीज़ बात करेंगे, देखिए हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं, अब छोटा लेवल से देख नहीं रहा बाबू किस चीज़ का हम बात करें, हम लोग बात करें जनरल लेवल से, कम्पिटिटिव लेवल से। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किस तरह से। सबसे पहला यहाँ भी आएगा क्या, परिमाप की बात करेगा, परिमाप। परिमाप यहाँ पर भी क्या बोले, पेरीमीटर की बात करें। क्या चीज़, पेरीमीटर की बात। देखिए पेरीमीटर इसका क्या होगा, 3 होगा। क्यों बाबू, क्योंकि वहाँ पे आपको प्लस पता होगा कि हम बोले थे क्या, a प्लस बी प्लस सी बोले थे। तो देखो a का भी वैल्यू सब a है बाबू, b का भी वैल्यू a है बाबू, और c का वैल्यू a है, यानी कितना हो गया, 3 हो गया। यानी इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग बोल सकते हैं 3। समझ रहे हैं। यदि आपको कहीं पर से भी दिक्कत रहेगा तो आप बोल दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पर क्या होगा, मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग क्या होगा मतलब कमेंट वहाँ पर बोलने का प्रयास किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या बात करें, क्षेत्रफल की बात करें। क्या चीज, क्षेत्रफल, यानी क्या चीज़ की बात करें, एरिया की बात करें। वो 1 मिनट, यदि एरिया की यदि हम लोग बात करें तो एरिया क्या होता है बाबू, तो देखिए एरिया जो होता है वो होता है बाबू आपका इसका √3/4a² होता है। देखिए इसका प्रूफ है, हम लोग बात करते हैं बाबू, प्रूफ बात करते हैं, लेकिन क्या होगा ये कम्पिटिटिव यहाँ पर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बात प्रूफ नहीं करेंगे। समझ रहे हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा प्रूफ में, इसलिए हम लोग केवल और केवल यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे। यदि प्रूफ लेना होगा तो बोलिएगा, प्रूफ हम कर देंगे अलग से। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो आता है आपका क्या होगा, एरिया की बात क्या है, किसका, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज की बात करें। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करेंगे, हाइट की बात करेंगे। क्या चीज़, हाइट के, यानी क्या होगा ऊंचाई की बात करेंगे। यदि ऊंचाई बोले, हाइट बोले, तब क्या होता है बाबू, √3/2a होता है। क्या होता है बाबू, √3 क्या होता है, 2a होता है। ठीक है, अब √3/2 हो गया। ये क्या चीज़ की बात करें, हम लोग बात करें बाबू हाइट की बात करें। यदि यही हम लोग की रेडियस की बात करें तो देखिए इसमें यदि क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर बाहर की क्या होगा, दो तरह से क्या होगा आपको वहाँ पर मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से दे दिया, तो आपका इनर और बाहर का दोनों के हिसाब से जब रहता है तो उसमें रेडियस की बात करता है। अब रेडियस का यदि क्या होगा, स्मॉलर अगर खोखला की बात करता है ना, तो स्मॉलर और बिगर रहेगा। यदि उस समय की यदि बात करेगा बाबू, तो इसका जो रेशियो होता है, जो अनुपात होगा बाबू, वो कितना, 2:1 होता है, 2:1 होता है। समझ रहे, रेशियो क्या चीज़ की बात करें, हम लोग रेडियस की कब की बात करें, जब क्या होलो की उस तरह से बात करता है। समझ रहे, जब आपको क्वेश्चन आपको हर तरह से बताया जाएगा तो वहाँ पर ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से बातें कर रहे थे और कैसे बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, समझना होगा, हर एक पॉइंट को समझना होगा। बिना पॉइंट को आप समझे हुए कुछ भी आप करने का प्रयास कीजिएगा तो शायद आपका ही हो पाएगा वहाँ पर। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि नहीं होने का वजह बहुत हो जाएगा कि आपको हो सकता है कि वो टॉपिक क्या होगा बारीकी से समझ में ना आता हो।
हो सकता है कि वो आप समझना प्रयास कर रहे थे, लेकिन हो सकता है वो डिटेल वहाँ पर किया नहीं गया होगा। आपका हर तरह से हो सकता है कि यहाँ पर क्या होगा, इसलिए क्या होगा, हम हर चीज़ का उतना लंबा तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इतना ही में क्या हो रहा, टाइमिंग बहुत भाग चुका है। इसलिए हम अभी क्या होगा, हम बात तो करना चाह रहे थे इसका, लेकिन हम बात करें नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो मुझे पता है कि वीडियो ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि आप उस चीज़ का देखा नहीं जाएगा। इसलिए इतना ही पे हम रोकेंगे, और बाकी का होगा अगला क्लासेस में क्या करेंगे, मिलेंगे और आगे ही फॉर्मूला बढ़ाते चलेंगे इस तरह से। ठीक है, पूरा डिटेल होते हुए। यदि दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा, ठीक है।